कमाल फारूकी को अभी आपने सुना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि वो जो कुछ कर सकते थे पूरी ताकत के साथ, यानी कि कानूनी लड़ाई वो जो लड़ सकते थे और सब कुछ किया गया। और मीडिएशन की भी उन्होंने बात की कि वो भी तमाम कोशिशें की गई, लेकिन एक तरफा कुछ भी नहीं हो सकता है, ये उनका कहना है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ माधवी अग्रवाल है, लीडर हैं बीजेपी के, स्टूडियो में मौजूद हैं। मुश्ताक अहमद साहब हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, स्टूडियो में मौजूद है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। रावत साहब, मैं आपके पास आऊं से पहले मुश्ताक अहमद साहब से मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछना चाहूंगी कि मुश्ताक साहब, अब ये सुनवाई पूरी हो गई है, अभी ये कहा जा रहा है कि 3 दिन दिए गए हैं मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के लिए। ये हम समझना चाहेंगे कि 3 दिन किस चीज के लिए दिए गए हैं अभी? और वो दिया गया है, इसमें ये बात आई थी जी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 142 है जी, उसका इस्तेमाल किया जाए। अब 142 क्या है? 142 ये है कि कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है कि कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड है और टेक्निकल ग्राउंड पे उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं और कुछ जो है ख़तरा भी है कि इसमें फ़ैसला आएगा तो कुछ हो सकता है, और उसमें एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं आती है, क्योंकि फ़ैसला जो सिविल सूट में, ये सिविल सूट है जो भी इस पर चल रहा है, वो सिविल सूट है। सिविल सूट में फ़ैसला या तो प्लेंटिफ की तरफ के फेवर में होगा या डिफेंडेंट के फेवर में होगा। तो उस जो स्ट्रिक्ट जो उसमें रूल है उससे बचने के लिए जो है ये बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है और दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 142 में इसका किया जाए। आर्टिकल 142 में ये लिखा है कि आर्टिकल 142 का समझिए उसका जिस्ट ये है कि कंप्लीट जस्टिस, उसमें जो वर्ड आया है कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जजेस को जो है कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं। तो अगर 142 में ये आता है तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है एक लीवरेज मिलेगा, एक जो है स्पेस मिलेगा कि अगर किसी का राइट उस केस में नहीं बनता है तो उसको भी जो है थोड़ा सा दे दिया जाए, और किसी का राइट बहुत ज्यादा बनता है तो उसमें भी थोड़ा सा कम कर दिया जाए। तो 142 में ये जो है एक गुंजाइश है इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस। उसमें जो है इस तरह का एडजस्टमेंट वो किया जा रहा है। तो अब देखना है ये कि उसमें ये होता है ये नहीं होता है, वो जो है एक अलग चीज है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है इस पूरे मामले में, सबसे अच्छी बात ये है कि जो इतने दिनों से मुकदमा चल रहा था, मैं उसके मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ और मेरिट पे इस वक्त जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे फेवर में आएगा फैसला या जो है हिंदू भाइयों के फेवर में फैसला आएगा। वो जो भी फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये बात जो है बहुत खुशाइंद है और बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है और बहुत सारे इम्पोर्टेंट केसेस को छोड़ करके और ये मन बनाया कि इस केस का जो है फैसला कर दिया जाए। और जो है हेक्टिक आर्गूमेंट्स के बाद जो है आज जो है वो आर्गूमेंट जो है ख़त्म हो गई हैं, और जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायरमेंट के पहले अगर ये जजमेंट नहीं आता है और वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर इसमें बहुत लंबा लग जाएगा, क्योंकि फिर उनकी जगह पे कोई दूसरा जज अपॉइंट होगा और फिर इसके दोबारा बिल्कुल। लेकिन अब तो बिल्कुल तय कर दिया गया है कि 23 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा। कोई नो इफ एंड बट इसमें रह ही नहीं गया है। हरीश, एच.एस. रावत जी, लेकिन सवाल ये है कि लगातार आपने यहाँ पर तमाम फरीक को सुना, तमाम पार्टीज को सुना, क्या आपको लगता है कि सिर्फ अगर हिंदू फरीक की बात करें तो उनमें आपस में ही मतभेद है? वो कह रहे हैं कि निर्मोही अखाड़े का कहना है कि सारी जमीन जो है हमें मिलनी चाहिए, रामलला विराजमान अलग से बात कर रहे हैं, हिंदू महासभा भी उसमें पार्टी है। तो क्या आपको लगता है आपस में ही मतभेद है इसमें? बुसरा जी, मैं अभी कमाल फारूकी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने बड़ी कोशिश की और वहां पर मस्जिद थी। वो बड़े विद्वान आदमी हैं, ऐसा नहीं है, उनको भी इतिहास पता है। उनको पता है कि 1440 वर्ष पहले इस्लाम था नहीं, लेकिन उससे पहले भी सीता माता का मंदिर नेपाल के अंदर था। 2600 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य हुए बौद्ध के जमाने में और महावीर के जमाने में। उस समय शंकराचार्य की जो बुक्स है उसके अंदर भी उन्होंने तपस्या की थी केदारनाथ मंदिर में, और उस समय वो काशी विश्वनाथ मंदिर
जहां पर अभी भी विवाद है वहां पर भी उन्होंने भ्रमण किया था, और जहां अभी गोवर्धन पर्वत है मथुरा के अंदर वहां भी उन्होंने भ्रमण किया, जहां कृष्ण जन्मभूमि है वहां भी भ्रमण किया, और उनकी शंकराचार्य की किताब के अंदर भी ये लिखा हुआ है अयोध्या भगवान राम का मंदिर था। और पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये लिखा हुआ है, और ये भी पता है 1192 ईस्वी से पहले हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी। और ये बाबरनामा के 536वें नंबर पेज पर लिखा हुआ है कि उन्होंने कितने मंदिरों को तोड़ा, औरंगजेब ने कितने मंदिरों को तोड़ा, साउथ इंडिया से लेकर जम्मू कश्मीर और लाहौर तक और आगे बलूचिस्तान तक। उस समय हिंदुस्तान एक होता था। तो ये तो इतिहास सब इन्होंने भी पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि किस प्रकार से आक्रांता यहां पर आए, लुटेरे आए और उन्होंने लूटा। तर्क पे चलता है, बिल्कुल तर्क पे चलता है, सबूतों पे चलता है। मैं और आप क्या मानते हैं उस पर तो नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलेगा। और एएसआई की रिपोर्ट जिसमें नरसिंह राव साहब ने यह कहा था कि अगर खुदाई के अंदर वहां प्रूफ मिलते हैं तो हम दे देंगे, और वहां जब एएसआई की रिपोर्ट के अंदर 386 के करीब ऐसे प्रूफ मिले जब मंदिर को इस बात को इंडिकेट करते हैं कि मंदिर ही था, जबकि मस्जिद की जब नींव रखी जाती है तो बिल्कुल नीचे से सफेद। तो आप ये बताइए, तो आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद अगर ये फैसला आएगा और अगर ये आपके हक में होगा तो फिर आप उसके बाद जो लिस्ट है वो पूरी निकाली जाएगी? जो एक डर है वो उसको आप यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं? देखिए, मैं तो इस विषय पर नहीं जाना चाहता, मेरी तो आस्था भगवान राम के प्रति है। हाँ। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, मुझे भगवान राम चाहिए, मंदिर चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा फैसला देते हैं तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो अभी एक हलफनामा जो दायर किया है उन्होंने कोर्ट के अंदर रखा है कि हम इस पे अपना दावा छोड़ते हैं। मीडिएशन पैनल में, तो मीडिएशन पैनल का भी वहां कहीं ना कहीं तो जाएगा। अभी वकील साहब कह रहे थे कि उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा भी फैसला होता है, फैसला लेके जाने से भी अगर दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं आपसी तालमेल बैठाती हैं तो मुझे लगता है कुछ सुना जाएगा। और ये हिंदुस्तान के लिए, राष्ट्र के लिए जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो फैसला लिया है ये बहुत अच्छा है, हिंदू मुसलमान के भाईचारे के लिए बहुत अच्छा है, गंगा जमुना तहजीब के लिए बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा हो जाता है और ये फैसले के अंदर ये लिख दिया जाता है तो मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर जैसे प्यार के साथ में हिंदू मुसलमान रहते थे उसी प्रकार से यहां पर रहेंगे। और बहुत अच्छा, मैं साधुवाद देता हूं सुन्नी वक्फ बोर्ड को और देश के मुसलमानों को, उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल इसके अंदर की है। और साथ में अगर फैसला आ जाए तो मैं हिंदू लोगों को भी कहना चाहता हूं कि दोनों तरफ उपद्रवी लोग होते हैं, कभी भी किसी मुसलमान को धन्यवाद ही देना कि भाई आपने वो जगह छोड़ दी है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारी आस्था है। कभी एक दूसरे को चिढ़ाने की इसमें जरूरत नहीं है। लंबा मुकदमा जरूर चला है, 490 वर्ष हो गए इसको, एक हमारी आस्था थी। आज हमें बड़ी खुशी है बुसरा जी, ये फैसला कहीं ना कहीं हमारी तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, वो तो इससे पहले कि कोर्ट फैसला सुनाए, हमें यहाँ बैठकर कोई फैसला नहीं सुनाना चाहिए। और हम उम्मीद ये करेंगे कि जिसके भी हक में फैसला है, जाहिर सी बात है कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुना, जरह को सुना, सबूतों को देखा और उसके बाद ही वो फैसला आएगा और वो सबको मान्य होना चाहिए। माधवी अग्रवाल जी, लेकिन अगर मेरा सवाल ये है कि अगर कुछ ऐसा फैसला आता है जैसे कि हाईकोर्ट का आया था, अगर ये कोई एक तरफा फैसला नहीं आता है तो फिर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, हमारी पार्टी का शुरू से एक ही स्टैंड है कि किसी भी तरीके से मंदिर को बनना है वहाँ, क्योंकि वो रामलला की भूमि है और इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो कटिबद्ध है कि हर हाल में जो है वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी की एक आस्था या भारतीय जनता पार्टी का एक मतलब आह्वान नहीं है, ये आह्वान देशवासियों का आह्वान है जो भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर चल रही है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को नहीं कहा जा सकता, कि राजनीति का मुद्दा नहीं कहा जा सकता। ये देश की आस्था का मुद्दा है, देश की भावना का मुद्दा है, देश के धर्म का मुद्दा है। जो जन साधारण लोग हैं उनकी पूरी आस्था है राम में, और ये राम की भूमि है, पूरा देश जो है, और उस आस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, आप लोगों ने जब भी सवाल किया तो माननीय अमित शाह जी ने भी बोला कि जो हम कटिबद्ध है कि मंदिर बनेगा। आपने जवाब ये नहीं दिया कि अगर ऐसा होता है, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा, हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और इसीलिए उसके फैसले को भी मानेंगे, लेकिन अगर फैसला इस हक में ना आकर अगर ऐसा आता है कि इनको भी खुश किया जाए, उनको भी खुश किया जाए, और एक मिडवे का अगर फैसला आता है, फिर आप क्या करेंगे? मेरा दूसरा जी, वो चीज समाप्त हो चुकी है क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लिख करके हलफनामा दे दिया है कि हम उसे अपना अधिकार छोड़ते हैं। हरीश, लेकिन रावत जी, मेरा आपसे ये कहना है कि वो सुन्नी वक्फ बोर्ड सिर्फ एक पार्टी है, उसमें 7 पार्टीज हैं,
सुन्नी वक्फ बोर्ड सिर्फ एक पार्टी है, उसमें मुस्लिम एक ही parties पार्टी है, बाकी तो जो निर्मोही अखाड़ा है वो भी हमारा ही है, हिंदू महासभा भी हमारी है, लेकिन ये तो बाकी के अधिकार लेकर के बैठे हुए। हमने भी पूजा की, हमने भी पूजा की, लेकिन उससे इनका कोई मतलब नहीं है। अगर फैसला आता है तो रामलला ट्रस्ट के तहत ही आएगा, और वो जमीन रामलला की है। इसमें अगर मैं निर्मोही अखाड़े की बात करता हूं तो 800 ईस्वी से पहले निर्मोही अखाड़ा ही नहीं था। भगवान राम का अस्तित्व उससे पहले भी था। अखाड़े तो हमारे 800 ईस्वी के साथ। अब आप ये मुझे बता दीजिए, जब आप ये बातें कह रहे हैं निर्मोही अखाड़े को भी अभी हमने सुना, तो इसका मतलब तो ये कि अगर मंदिर के हक में फैसला आ जाता है तो कौन इसका ट्रस्टी होगा, कौन इसको देखेगा? ये एक नया झगड़ा। रामलला ट्रस्ट जो मेन जहां पर पूजा हो रही है, रामलला ट्रस्ट इसमें मुख्य है। और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो रामलला ट्रस्ट को, जहां पर गर्भगृह है, जहां पर मूर्तियां हैं, वो उनको दी गई बांटा था ना, 3 हिस्सों में बांटा था। 3 हिस्सों में निर्मोही अखाड़े को दिया था और एक हिस्सा रामलला विराजमान है जो बीच में सेंटर में, और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड यानी बाबरी एक्शन कमेटी को दिया था। 3 हिस्से बटे ना इसमें। जी, तो अगर बाकी तो 3-4 लोग नहीं है, सिर्फ 3 ही पार्टी है इसके अंदर। और इसमें एक पार्टी जो है, जो बाबरी एक्शन कमेटी है, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड है, वो अपना फैसला अगर वापस कर रहा है। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसमें पार्टी है? नहीं, और कोई पार्टी नहीं, सिर्फ 3 ऐसे तो वहां पर कितने लोग खड़े हो जाएंगे, सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी जाकर के खड़े होकर मैं भी बहस करूंगा, ऐसे नहीं है। लेकिन मुख्य जो हाई कोर्ट का फैसला है उसी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, उसी में सुनवाई। लेकिन रावत जी, लेकिन जो अभी जो कहा गया है उसको लेकर आज आखिरी दिन था, बिल्कुल इसमें सुनवाई बंद होगी, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो भी कहा उसको लेकर कोई बात नहीं की गई, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में नहीं बल्कि जो मीडिएशन पैनल है उसको अपना हलफनामा उन्होंने दाखिल किया है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इसको कितना वैल्यू करता है और किस तरह से इसको देखता है। बुसरा जी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब बैठे हुए हैं, उसका एक सिस्टम होता है कि वो जो फैसले की जो कॉपी थी, जो आपसी तालमेल था, वो रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर के, क्योंकि जब सुनवाई चल रही होती है तो आप सीधा जाकर के उसको दे नहीं सकते, और रजिस्ट्रार आकर के उनको आगे फॉरवर्ड करेगा। जब वो फैसला लिखा जाएगा, सुरक्षित रख लिया, उसमें उसकी बात को तवज्जो दी जाएगी कि कोई भी फैसला ऐसा नहीं हो सकता। मुश्ताक साहब, लेकिन बहुत अजीब सी बात है, 23 साल से ये पूरा जो केस है, वकील जो है वो लड़ रहे हैं, अचानक से सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक रात पहले कुछ सूझता है और वो आके इस तरह की बात करते हैं। सवाल ये है कि मीडिएशन पैनल जब बनाया गया था तब तमाम कवायदें की गई थी, अब और इससे पहले भी, तब सुन्नी वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं सूझी कि वो ये तजवीज तब दे? शायद इतना वक्त जो जाया हुआ है वो भी ना होता। देखिए, मैं बता रहा हूं, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फेथ की जो है कोई वैल्यू नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। लॉ में फेथ की बुनियाद पे फैसला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फेथ की बुनियाद पे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट फेथ की बुनियाद पे फैसला देगा, क्योंकि फेथ की बुनियाद पे अगर फैसला होता है तो हिंदुस्तान में बहुत सारे झगड़े खड़े हो जाएंगे। हर कोई एक आदमी देहात में जो आदमी है वो कहेगा कि हमारा वकील साहब, ये फेथ पे इसलिए लिया जाएगा, 100 करोड़ हिंदू की आस्था का मामला है और दुनिया जानती है ये देश भगवान राम का था, इस्लाम यहाँ बाद में आया है। इस प्रकार से तो आप हमारे सारे मंदिरों को ध्वस्त करके बाद में कोर्ट में केस डाल दोगे, जमीन हमारी है, 600 वर्ष मुसलमानों ने राज किया है, ऐसे नहीं होता। कोई भी देश का संविधान होता है, 56 देश इस्लामिक देश हैं, वहां पर उनके जो कानून है, सरिया के कानून चलते हैं, उनका संविधान उनकी संस्कृति के हिसाब से चलता है। लेकिन मेरा जो देश है, तो क्या मुझे अपने देश के अंदर पूजा करने का अधिकार नहीं है? ये तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे तमाम तो डेमोक्रेसी के अंदर भी अगर 100 करोड़ हिंदू की आस्था का मामला है, उसको सरकार डिनाई नहीं कर सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता तो सरकार को फैसला लेना पड़ेगा इसके अंदर। ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, यहाँ डिक्टेटरशिप भी नहीं चल रही है, ये डेमोक्रेसी है। तो आप 100 करोड़ हिंदू की आस्था को आप कुचल नहीं सकते बुसरा जी, 100 करोड़ हिंदू की आस्था को आप कुचल नहीं सकती, आप उनकी संस्कृति को नहीं कुचल सकती। भाई ये तो कोर्ट के ऊपर है ना, कोर्ट जो तो फैसला कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ेगा। कोर्ट भी देश ना? की संस्कृति और कानून को चलाने के लिए, उस देश के अंदर रिसोर्स मेंटेन करने के लिए। कहा कि टाइटल सूट का मामला है, फिर क्या करेंगे? टाइटल सूट बनाया गया, टाइटल सूट नहीं था, ये 1961 में टाइटल सूट डाला गया है। ये जरह का मामला है, ये जब सारी जरह हुई थी उस समय सारी बातें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने टाइटल सूट तो है। अरे सर, आप वकील हैं, 1961 में दिसंबर में कोर्ट ने टाइटल सूट डाला था और 1949 से लेकर 61 तक यहाँ पर कोई कोर्ट में केस ही नहीं था। आप लोगों की तरफ से भी तो सूट डाला गया है। अरे वो तो जब आपने डाला है तो हमने उसके सुप्रीम कोर्ट के लिए डाला है, में आपकी जय करने के लिए। लेकिन आप सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया है, 1949 से लेकर 61 तक कोई मुकदमा नहीं था। रावत जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया है, उनको बात रखने दीजिए, फिर आपने बात रखिएगा। मुश्ताक साहब ने बात रखी है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ओके, चलिए अपनी बात रखिए आप। देखिए, जब आदमी के पास कोई पॉइंट नहीं होता है
हम लोग भी जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं, केस कमजोर होता है, कोई पॉइंट नहीं होता है तो खूब हल्ला करते हैं। ऐसे नहीं होता वकील साहब, मैं जावा मस्जिद में कोर्ट में केस डाल दूं और जाकर के सिविल सूट बना दूं कि तो मेरे परदादा की थी, तो ये आपकी आस्था हर्ट होगी, ये बेकार की बात है। मत करिए, आप बहुत बड़े वकील हैं, अगर फेथ की आपको सम्मान करना चाहिए। हिंदू की आस्था का मामला है। आप मैं जाकर के अब मक्का मदीना में जाकर कोर्ट केस डाल दूं, कोई शिवलिंग का मंदिर है ये, मैं ताजमहल में जाकर के कोर्ट में केस डाल दूंगा। आप झगड़ा कर रहे हैं, आप जानते हैं, आपको पता है कि वहां पर आक्रांताओं ने बहुत बुरा हाल किया हिंदुस्तान में हिंदू के साथ में, कन्वर्ट किए। आप भी कन्वर्टेड हो सारे के सारे, आप भी पहले औरंगजेब के अत्याचार से भुगते हुए हैं। रावत जी कहां से कहां आप पहुंच रहे हैं, कहां से कहां, कौन वो ये इसलिए कह रहे हैं कि ये गलत बात है। टॉपिक पर रहिए, टॉपिक पर रहिए। दूसरा जी, तकलीफ होती है जब ये कहते हैं कि ये फेथ का मामला है। आप मेरे भगवान राम को फेथ के मामला से आप कैसी बातें कर रहे हैं वकील साहब? ऐसे तो नहीं होता है। वो तो रावत जी, आप भी तो दूसरे की आस्था पे चोट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल चोट नहीं कर रहा, दूसरे की आस्था पे नहीं। इन्होंने जब ये कहा फेथ का मामला नहीं है, कोर्ट तो कोर्ट की तरह से चलेगा। कोर्ट में मैं लॉ की बात कर रहा हूं। अगर कोर्ट ने खुद ये कहा है कि ये मामला जो है वो टाइटल सूट का मामला है, ये आस्था का मामला है, अगर कोर्ट ने ये कहा है तो आप इसको चेंज कर देंगे। टाइटल सूट इसको बनाया गया है, आप पूरी हिस्ट्री तो देख लीजिए, 1949 से 61 तक कोई टाइटल सूट नहीं था। अच्छा, एक मिनट, अच्छा आप मुझे बता दीजिए, अभी जो कोर्ट जो फैसला सुनाएगा, अभी जो जुरे बहस हो रही है वो किस पर हो रही है? अभी इस बात पे हुई है कि मालकाना हक किसके पास है। बाबरी मस्जिद के पास कब्जा किसके पास है, कब्जा किसके पास है, नमाज उसमें कब पढ़ी गई थी, ये पूछा है कोर्ट ने। रावत जी, ये तो टाइटल सूट है ना, टाइटल सूट है, टेक्निकलिटीज को तो खत्म नहीं कर देंगे ना। उन्होंने ये कहा कि टाइटल सूट तब माना जाएगा आपकी आस्था आपकी जगह है, आपकी आस्था आपकी जगह है, आपका यकीन आपकी जगह है, उसको ना कोई क्वेश्चन कर रहा है और ना ही उस पर कोई सवाल किसी तरह से उठा रहा है। लेकिन कोर्ट तो सबूतों से चलती है। कोर्ट में अगर ये कहा गया है कि एक टाइटल सूट का मामला है और उसी पर जिरे बहस हो रही है, तो फैसला भी तो उसके इर्द गिर्द आएगा। 142 जो संविधान की धारा 142 के तहत यही तो देखा जाएगा कि आपने टाइटल सूट बना दिया भगवान राम के मंदिर को, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो उसको निरस्त कर सकता है, उसका राइट है, वो करेगा, वो देखेगा। क्योंकि एक अभी कृष्ण जन्म मूवी में आप टाइटल सूट बना दीजिए, वहां भी मस्जिद खड़ी हुई है। अच्छा रावत जी, आपने इतना इंतजार कर लिया, सब लोग मानेंगे, 23 दिन का और इंतजार कर लीजिए। मैं कर रहा हूं बुसरा जी, मैं तो तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं बुसरा जी, लेकिन हर्ट होता हूं मैं जब वकील साहब एक संविधान के जानकार, कानून के जानकार ये करे फेथ का मामला है। पता है भगवान राम का मंदिर का मामला है। मैं ये कह रहा हूं कि फेथ का मामला नहीं है, आप उल्टी बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये फेथ का मामला नहीं है। कानून में, लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ की कोई वैल्यू नहीं है। और फेथ की बुनियाद पे फैसला होने लगे तो जो ताकतवर आदमी होगा वो किसी की भी ज़मीन को कहेगा कि हमारा फेथ है कि हमारे बाप दादा की ये ज़मीन थी, उस पर फैसला दिया जाए। ये बेवकूफ़ी की बात है और जो लोग हंस रहे हैं इस पर। और फेथ का कौन लेता है? जिसके पास लॉ पॉइंट नहीं होता है वो फेथ पे जाता है कि हमारा फेथ है कि हमारा। अगर मुस्लिम फरीक के वकील हैं, अगर ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि भाई वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो जाहिर सी बात है फैसला उसी के हक में होगा। बिल्कुल, तो हो चुका है, इसीलिए तो राजीव धवन बौखलाए हुए हैं, तभी तो वहां पर उन्होंने नक्शा फाड़ दिया। कोई जो है सबूत नहीं दे पाया तो कहते हैं कि हमारा फेथ है कि भाई राम जी यहाँ पे पैदा हुए थे। सबूत एएसआई की रिपोर्ट का वकील साहब, आप सबूत नहीं मानोगे, क्या बात करते हो आप भी राजीव धवन जैसी बातें करने लग रहे हैं। की बात कीजिए ना, आप क्यों बौखला रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी क्योंकि बात आप गंगा जमनी तहजीब की कर रहे हैं रावत जी, अभी आप बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, और फिर अगर स्टूडियो में वो भाईचारा नजर आए तो जब मेरे पे अटैक करेंगे, मेरे धर्म पे अटैक करेंगे, भगवान राम पे अटैक करेंगे, मैंने तो कहा देता हूँ। रावत जी गलत बात, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, आप इस तरह के अल्फाज नहीं बोले। हम भी मानते हैं। आप मुझे कब तक रोकेंगे दूसरा जी, ये बताओ। उनको कर लो आप सपोर्ट, लेकिन सच तो ये इन्होंने ये कहा जब कोर्ट को ये पता है वो राम का मंदिर था, कोर्ट को सपोर्ट करने से क्या होता है? आप बताओ राम का मंदिर था कि नहीं था? मुझे ये बता दो वहाँ राम का मंदिर था कि नहीं था? ये वकील साहब बता दो राम का मंदिर था कि नहीं था? और आप कौन होते हैं ये कहने वाले? ये कोर्ट डिसाइड करेगा। डेमोक्रेसी में कोर्ट सर्वोपरि होता है, कोर्ट सर्वोपरि होता है। इतिहास में
पूरे विश्व के इतिहास में सब जगह देख लीजिए, चाहे इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अरब, चाहे पूरा यूरोप देख लो, अमेरिका देख लो, वहां राम के मंदिर का पूरा इतिहास पढ़ाया जाता है और आप कहते हो वहां राम का मंदिर ही नहीं था। लेकिन इंडोनेशिया के अंदर, मलेशिया के अंदर भी वहां पर रामलीला होती है। ऑलराइट रावत जी, ठीक है, मुश्ताक साहब एक मिनट, चलिए ठीक है माधवी जी। लेकिन जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हलफनामा दाखिल किया है अपना, जिसमें उसने सीधे तौर पर यह कहा है कि वो अपना दावा छोड़ता है 2.77 जो एकड़ जमीन है उस पर, यानी कि पूरे जमीन पर। ठीक है, ओके, मुश्ताक साहब मैं आ रही हूं आपके पास। उसके साथ साथ उसने कुछ शर्तें भी रखी हैं। उसने ये कहा है कि एएसआई के तहत जितनी भी मसाजिद हैं पूरे मुल्क में उनको खोला जाए, उनमें नमाज जो है वो पढ़ाई जाए। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि और तमाम जो मंदिर हैं जिन पर दावा पेश किया जाता है कि ये तो भाई एक है, उसके बाद फिर औरों की बारी, एक फहरिस्त तैयार है, वो तमाम चीजें कुछ नहीं होंगी। ये एक तरह से शर्तों के साथ कहा गया है। क्या आप एक पार्टी के तौर पर, एक हुकूमत के तौर पर, क्या आप ये यकीन दिलाती हैं कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ राम जन्मभूमि का है? उसके बाद अगर ये भगवान राम के हक में फैसला आता है तो उसके बाद कोई और बात नहीं छेड़ी जाएगी? देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा जो खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये कि राम जन्मभूमि पर जो है फैसला अभी कोर्ट ने स्थगित कर दिया है, वो आने वाला है। पूरी कार्रवाई महफूज रख दिया है और ये पूरी कार्रवाई कंप्लीट हो गई लगातार चलने के बाद, क्योंकि इतने सालों से जिस तरीके से ये युद्ध चलता रहा पूरे देश में, राजनीतिक मुद्दों को उठाकर और लोगों ने जिस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, और चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के लोग हों, सभी लोगों ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, जिसके कारण 800 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं अभी तक में। तो ये जो स्थिति बनी हुई थी, इस पे एक अच्छी पहल लेते हुए मोदी सरकार ने ये कोशिश, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ, तो ये पहल की कि इस मुद्दे को जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बार बार सवाल हमसे ही किया जाता था कि आप मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख बताएंगे कैसे जबकि ये कोर्ट में चल रहा है फैसला। आज ये हम लोगों ने कोर्ट में ही है, अभी कोर्ट में ही है, तो 23 दिन का इंतजार है। अब यही सवाल का जवाब जो है कि हम मंदिर वही बनाएंगे, ये जो हमारा नारा था ये हमारे लिए सर्वोपरि था और ये हमेशा रहेगा। और इसके लिए आज ये जो पहल की गई, इतनी लगातार जो ये सुनवाई हुई है और ये लगातार सुनवाई के बाद ये जो कोर्ट में फैसला आने वाला है, जिसकी पूरी देश की जनता इसका स्वागत करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो है ये पैतरा खेलने की कोशिश की है, पहले तो मैं उनको साधुवाद दूंगी कि उन्होंने ये अपनी जमीन पर दावा जो है छोड़ दिया, जो कि उनकी जमीन थी ही नहीं, और बावजूद उसके उन्होंने ये जो कोशिश की है कि इस तरीके के उन्होंने टर्म्स कंडीशंस रखे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इसकी मान्यता कितनी होगी, क्योंकि ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उन्होंने अजीब सी बात है, चित भी मेरी और पट भी मेरी, यानी कि अगर उन्होंने दावा छोड़ दिया तो राम जन्मभूमि पर, मैं मुस्ताक जी बोलूंगी, राम जन्मभूमि मुद्दे पर और अयोध्या में मंदिर बनने पर चित भी मेरी है, पट भी मेरी। नहीं तो वो तो हो गया ना। अगर आप सुन्नी वक्फ बोर्ड को साधुवाद दे रही हैं तो आप साधुवाद दे रही हैं कि उन्होंने मंदिर की जमीन छोड़ दी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात पे आप कह रही हैं कि उन्होंने पैतरा खेला, तो यानी कि वो पैतरा है और यहाँ पर साधुवाद है। ये देश में ये तो हिपोक्रेसी हुई जी। देखिए, नहीं हिपोक्रेसी तो वहां हो रही है जो ये मुद्दा रख रहे हैं कि अगर उनको लगता है कि बाकी जगहों पर ये इतिहास बताता है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, वाकई में कि 1526 में बाबर ने वहां पर मंदिर को तोड़ा था और कई मंदिर तोड़े थे। और अगर मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए कि राम जन्मभूमि पर अयोध्या में अगर राम का मंदिर नहीं बनेगा, आप मुझे, मैं सबसे ये सवाल करती हूँ कि राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? इस सवाल का जवाब आप मुझे Said with the consent and with the approval of the judges, in the morning incident also he himself explained to the judges. He said yes, I permitted you. किस तरह के फैसले की उम्मीद करते हैं? I can't say about it. हमारा आर्गुमेंट, हमारी एविडेंस, हम उससे सेटिस्फाइड हैं कि वो सब कोर्ट के सामने प्लेस हो गई। अब कोर्ट को उस पर तय करना है। हम अपने जो एविडेंस हमारी है, जो लॉ पॉइंट्स हैं, वो प्लेस करने में कामयाब है, इतना हम कह सकते हैं। कर सकते, लेकिन संतुष्ट हैं जो 40 दिन जो सबको मौका मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, हमको सारी पार्टीज को पूरा मौका मिला। कोर्ट ने फुल्ली एकोमोडेट किया सब पार्टीज को और और बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बहस हुई और एंड भी उसका बहुत ही कॉर्डियल। तो अभी आपने ज़फ़रयाब जिलानी को यहाँ पर सुना और उन्होंने कहा कि वो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हमने अपनी तमाम दलीलें रखी हैं, तमाम बातों को रखा है और हर पार्टी की तरह वो भी मुतमईन है कि उनके हक में ही फैसला आने वाला है। और
ऑफ द वक्फ बोर्ड, ऑफ द मुस्लिम जिलानी साहब, आज आपके जो लीड लॉयर हैं रावण साहब ने and the reports that were coming on behalf of Sunni Waqf Board. I have not been able to come in contact with Mr. Zafar Farooqi so far. So I don't know under what circumstances that member was located, what was reality. एक बात भी चल रही है जिलानी साहब, एक बात चल रही है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक एप्लीकेशन देने वाला है जस्टिस पंचू के थ्रू कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, क्या ऐसी भी आपने एप्लीकेशन दी है? हमें कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, ना हमारे इल्म में है कि जफर फारूकी साहब दिल्ली में है कि लखनऊ में है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये जफर फारूकी के व्यवहार हैं, जाना सही है, अभी तक इनके बारे में कोई चला नहीं है। जिलानी साहब, आज आपके जो लीड लॉयर है रावण साहब, उन्होंने पेश में आगे एक नक्शा पाड़ दिया, समझ नहीं ऐसा करने की जरूरत थी? नहीं, ये अवांछित चीजें नहीं होता। नहीं, ये जो हुआ कोर्ट में, कोर्ट के का पूरा अप्रूवल उस पर हासिल, कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया यस इट वाज देयर अप्रूवल, इफ कोर्ट वाज सेटिस्फाइड। Sir, there have been reports also that the legal team are in differences with each other, with Sunni Waqf Board and Farooqi Saab. See, we are not in touch with Farooqi Saab for the last several days, so we can't say. जफर याब जिलानी को अभी आपने सुना और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो अपना मौक़िफ़ रखा है, जो मीडिएशन पैनल को जो उन्होंने हलफनामा दिया है उसके बारे में अभी उनको कुछ पता नहीं है। तो एक तरह का सस्पेंस जो है वो अभी भी इसको लेकर बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। 23 दिन का इंतजार और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर कोर्ट ने इस सबसे लंबे जो पूरा केस चला है उसको लेकर क्या फैसला किया है।